देखिए, यह तो सत्य है कि कोई भी एग्ज़ाम देने के बाद हमें एक बात तो ज़रूर पता होता है कि उस एग्ज़ाम में हमारा क्या पोजीशन है, मतलब हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा। फर्स्ट डिवीज़न आएगा कि सेकेंड डिवीज़न आएगा कि थर्ड डिवीज़न आएगा या फिर फेल हो जाऊंगा, ये हम सबको पता होता है। अब आप भले ही इस सच्चाई को कोई बहाना बनाकर छिपाने की कोशिश करें ताकि आपकी कोई बेइज्जती न हो, तो वो अलग की बात है। लेकिन असफल होने में बेइज्जती क्या होती है? हम असफल होते हैं तो और सीखते हैं जितना कि हम सफल होकर नहीं सीख पाते हैं। मुझे नहीं पता कि हम में से अधिकतर लोग ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप अपने आप से सच बोलते हैं तो वहाँ से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी फील्ड में मास्टरी को अचीव करने के लिए। फ़िलहाल चलिए आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट, थर्ड या फिर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपका रिज़ल्ट कल मतलब 30 जून को रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट की बैक लगा। तो ये बैक क्यों लगा, इसके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद हमें खुद पता हो जाता है कि हमारा पोजीशन क्या है। लेकिन अगर मैं बात करूँ BTE बोर्ड की, तो थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी होता है। आइए जानते हैं वो कैसे। तो वो इसलिए कि आप जितना उम्मीद करते हैं अपने एग्ज़ाम में मार्क्स पाने की, तो वो आपकी उम्मीद के अनुसार आपको मार्क्स नहीं दिया जाता है। ये तो फैक्ट है। कभी जनरल मार्किंग हो जाती है तो कभी कोई एग्ज़ामिनर कॉपी चेक नहीं करता अच्छे से, तो इस वजह से काफ़ी लोगों का या तो कम मार्क्स आता है या फिर बैक लग जाता है। तो इस स्थिति में अब हम क्या करें? आखिर हमने मेहनत तो किया है ना एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो अब आपके पास दो विकल्प होता है। पहला विकल्प रीचेक और दूसरा विकल्प होता है स्क्रूटनी, जिसकी हेल्प से आप इसे इम्प्रूव करवा सकते हैं, मतलब अपने मार्क्स को। तो रीचेक करवाने के लिए हमें 500 रुपये पर सब्जेक्ट का देना पड़ता है, जिसमें आपकी कॉपी को पुनः चेक किया जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हम एग्जामिनर्स तो हैं नहीं, अब वो क्या करते हैं ये तो वही जानते होंगे। वहीं पर स्क्रूटनी में आपका केवल नंबर काउंट किया जाता है जो आपको एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए आपको 60 से 70 रुपये पर सब्जेक्ट देना पड़ता है। देखिए भाई साहब, इस क्रिया में आपका मार्क्स कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस एग्जामिनर के ऊपर। तो अगर आपको आत्मविश्वास है अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना नंबर पा सकता हूँ, या फिर मेरा नंबर इतना नहीं इतना होना चाहिए, तो फिर देर किस बात की, करवाइए रीचेक या फिर स्क्रूटनी। लेकिन किसी दूसरे के कहने पर मत करवाइए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। गुड बाय।